बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। आखिरकार जो हमने कहा था और जो कौम कहती थी, आखिरकार पीटीआई भी उन राहों की मुसाफिर बनने के लिए तैयार हो गई है। ख़बर यह है कि कप्तान के लिए माफ़ी तलाफ़ी के लिए ना सिर्फ कोशिशें शुरू हो गई हैं, बल्कि पीटीआई के चेयरमैन ने अपने कप्तान और पूरी जमात की इस्लाह भी कबूल कर ली है और गलतियां तस्लीम कर ली हैं। पहली खबर ये है, आपको बताना है कि कप्तान के लिए माफ़ी तलाफ़ी का जो प्लान है ये कहाँ तक पहुँचा, कहाँ से शुरू हुआ और पाया तकमील तक पहुँचने वाला है। एक तो ये खबर है। दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि गवर्नर केपी के कुंडी ने, अब्दुल करीम कुंडी ने पीटीआई को और ख़ुसूसन जो वज़ीर आला केपी के हैं उन्हें इमरान के लिए माफ़ी और उनकी रिहाई का फार्मूला दे दिया है कि इस पर अमल कर लो और इमरान को घर ले जाओ और पीटीआई को बचा लो। ये बातें हैं आज के प्रोग्राम का हिस्सा, ये मैंने आपको बतानी है और इसके साथ साथ और बड़ी इससे जुड़ी हुई खबरें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं तो ये कहता हूँ कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी शेर का बच्चा साबित हुआ है और उनकी जो ये 3 रोज़ कबल एक बड़ी धुआंधार, धमाकेदार और सच्चाई ही सच्चाई पर मुबनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने पीटीआई वालों के और यूथियों के, मोदियों के, अफ़गानियों के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। ये कैसे, ये भी मैंने आपको बताना है। और लग ये रहा कि पीटीआई का दिमाग अब टकाने आ गया है। ये दिमाग उनका आज से 2 साल नहीं तो पौने 2 साल नहीं तो 1.5 साल, ये बड़ा वक्त होता है, टकाने आ जाना चाहिए था और उनको सोच आ जानी चाहिए थी कि उन्होंने कैसे सर्वाइव करना है, कैसे अपने जिसको वो मुर्शिद कहते हैं इमरान खान जो ड्याला जेल में बंद है कि उसको कैसे बाहर निकालना है। तो मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि इमरान खान के ये जो भगौड़े और पाकिस्तान में मौजूद साथी हैं, ये उनके दोस्त नहीं दुश्मन हैं, क्योंकि ये उनके दुश्मन का रोल अदा कर रहे हैं और उनके लिए मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। और लग ये रहा है कि सुबह को ये किसी और वक्त, सुबह को ये इमरान खान के साथी होते हैं और रात को ये किसी और के को मिलते हैं और पाँव भी पड़ते हैं। ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। तो इमरान खान को इन्होंने मुसीबतें ही मुसीबतें दी हैं और उनकी मशीरगान जो हैं ये भी उनके लिए मसाइल पैदा कर रही हैं, जैसे पिंकी पीरनी ने किए थे, जैसे उस्मान बुज़दार ने किए थे। अब उनकी सज़ाएं ये खुद भुगत रहा है बेचारा, जेल में बैठा हुआ। अब इसको भी अकल नहीं, ऐसे लगता है जैसे इसके दिल पे भी और इसके दिमाग पे भी अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है, चूँकि माफ़ी उसको मिलती है और तलाफ़ी उसको होती है जो खुद इसकी कोशिश करे और ढल जाए वक्त के हालात को देखते हुए, वक्त के दायरे को देखते हुए। इमरान ने वक्त से कुछ नहीं सीखा, यही वजह है कि आज वो जेल में है। माफ़ी तलाफ़ी की मैंने बात की थी, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि एक सियासतदान जो होता है वो गिव एंड टेक का बेताज बादशाह होता है। जो गिव एंड टेक का बेताज बादशाह नहीं होता वो सियासतदान नहीं होता। देखिए, मैंने उस दिन भी ये कहा था कि देखें, नून लीग पर ये बात सच है और ये लोगों को मानना पड़ेगी कि नून लीग वाले खुद मानते हैं कि रेड निशान था उन पर कि आइंदा उनकी नस्ल में भी कोई वज़ीर आज़म नहीं बनेगा और इक़्तिदार नहीं मिलेगा। नवाज़ शरीफ को जो मर्ज़ी कहें, शहबाज शरीफ को जो मर्ज़ी कहें, मरीम को जो मर्ज़ी कहें, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो सियासतदान बन चुके हैं और बड़ी मार भी खाई, बड़े जो कुछ भी मुसीबतें जाली, पर्चे लिए, जेलें काटी, खुवारी हुई, तो फिर आखिरकार वो सुरखरू हुए मार खाने के बाद। कसौटी पर जो सियासत की कसौटी थी, जालिम कसौटी थी, उस पर वो चलते रहे और एक वक्त था कि वो कहा जा रहा था कि वो नवाज शरीफ का ख़ानदान जो है वो पुलिस राज से गुजर कर आगे बढ़ा है, इक़्तिदार में आया है। तो ये मेरा ख्याल में कि मुझे कहने दें ये बात। अब उसके बाद जब बारी आई इमरान भाई की, तो जिसको पीटीआई वाले अपना मुर्शिद कहते हैं, अपना किबला कहते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ दलाइल की रोशनी में कि वो सियासतदान नहीं बन सका।
उसने मैं जैसे उस दिन DGISPR ने भी कहा कि वो अपनी कैद काट रहा है, अपने अंदर की कैद काट रहा है और उसको सूझबूझ नहीं। उसने ये भी कहा, नहीं कहना चाहिए था, चलो कहा, उसने अपनी सोच थी कि ये होता कौन है। इस पे PTI काफ़ी बरहम हुई और जो कुछ उन्होंने सोशल मीडिया पे किया ये भी बहुत बुरी बात है। लेकिन इमरान खान ने वक़्त से कुछ नहीं सीखा और ना उनकी पार्टी सीख रही है। सिर्फ अगर सीखा है तो गुलाओ जलाओ, मारपीट, आग लगाना, धमकियाँ देना, यही उन्होंने सीखा है, लेकिन सियासत नहीं सीखी। पाकिस्तान की सियासत दुनिया की सियासत से ज़रा डिफरेंट है और इसके मुताबिक चलना चाहिए। यानी कि जो चलाने वाले हैं वो भी यही चाहते हैं और जो चलने वाले हैं वो भी उनके मुताबिक चलते हैं। आदत तो खुद डाली है उसके मुताबिक चलने की। अब इमरान खान को डलना चाहिए था। अब DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे PTI वालों के 14 तबक रोशन हो गए। अडयाला जेल में बैठे हुए इमरान खान को भी दिन के वक्त तारे नज़र आ गए और उनके जो शीले वज़ीर आला सहेल अफरीदी को भी और उनकी टीम को भी और खुसूसन जो उनके चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर, उनको भी नज़र आ गया है और वो भी अब इस तरफ आ रहे हैं कि इस्लाह में PTI वालों को इस्लाह करना होगी, अपने करैक्टर की, किरदार की, अपनी सोच की, अपनी जो वो जिसको दिल करता है रात को ख्वाब आता है PTI वालों को और उनकी लीडरशिप को, और वो सुबह जो है ना वो बयान दाग देते हैं। इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? ये जो मनफी प्रोपेगेंडा है, और कभी ये इंडिया के पास चले जाते हैं, कभी भारत की मोदी से मदद मांगते हैं, कभी कहते हैं पाकिस्तान पे हमला कर दो, कभी अफ़गानियों को साथ लेके चलते हैं, और कभी जैसा DGISPR ने कहा था कि उनसे हम सलाह मशवरे क्यों करें। तो ये उनको महंगा पड़ रहा है और अब उनको जो है ना वो समझ आ रही है कि पाकिस्तान में कैसे चलना है, कैसी माफ़ी तलाफ़ी होनी है और कैसे के चलना है। आज PTI के चेयरमैन है इमरान खान, तो अब चेयरमैन नहीं है, बानी है वो, और उन्हें ये तस्लीम किया है कि पीपल्स पार्टी PTI गलत चल रही है, उसकी लीडरशिप गलत चल रही है और गलत उनकी पॉलिसियाँ हैं, गलत बयानबाजी है और गिव एंड टेक नहीं कर रही। तो उन्होंने आज तस्लीम किया कि PTI की इस्लाह ज़रूरी है। अगर PTI की इस्लाह ज़रूरी है तो इमरान खान की भी इस्लाह ज़रूरी है और पूरी क़यादत की इस्लाह ज़रूरी है। यानी कि उसका मतलब ये हुआ कि अब वो बातचीत की तरफ आ रहे हैं, हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है, पहले आना चाहिए था। चलो देर आई दुरुस्त आई। आज उनके चेयरमैन जो हैं उन्होंने ये बात कही है कि PTI को अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है और लगता ये है कि वो 9 मई भी तस्लीम करेंगे और इससे वो माफ़ी मांगेंगे और ज़ाहिर है कप्तान भी मांगेगा और ये जो बयानबाजी है ये वो बंद करेंगे। ये जो गलत प्रोपेगेंडा पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से करते हैं इसको भी बंद करेंगे। इसके लिए बैरिस्टर गोहर और असद कैसर और दीगर इस तरह की टीम जो है वो अपना किरदार अदा करने जा रही है और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी उन्हें कोई मत दी है आला क़यादत ने कि इस तरह से नहीं होता, जिस तरह से इस तरह से आप इमरान खान खो बैठोगे और आपको कुछ भी हासिल वसूल नहीं होगा, क्योंकि PTI का वजूद जो है वो इमरान खान से, उनकी बहनों से नहीं है, उनके लीडरों से नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में जो सियासत है ये फ़र्द वाहद के घर की लौंडी होती है। अब भुट्टो साहब के बाद उनकी बेटी, बेटी के बाद उनका दामाद, दामाद के बाद उसका बेटा और फिर उसकी बेटियाँ, बारी किसी की नहीं आनी। अब इस तरह नून लीग, नवाज शरीफ माइनस कर दो तो नून लीग ज़ीरो हो जाती है। अब उनकी बेटी कोशिश कर रही है कि परसेप्शन डेवलप करे नून लीग का, लेकिन वो कर रही है कोशिश बेचारी। अब गवर्नर KPK जो हैं वो भी इस तरफ आ गए हैं। ज़ाहिर है कुंडी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब के जो हैं वो ब्लू बर्ड हैं, तो आँख का तारा भी हैं। तो उन्होंने आज मशवरा इन्हें दिया है कि देखें जी, बिल्कुल आखिरी बात उन्होंने भी ये कहा है कि माफ़ी तलाफ़ी लेनी है तो इसके लिए अपना तर्ज़ अमल बदलो। उन्होंने फार्मूला दिया है बाकायदा तौर पर इनको कि जो उनके वज़ीर आला KPK हैं ये आवाम के मसाइल हल करने की बात करें, ना कि ये जो शीरी तकरीरें करके
इमरान खान के लिए जो मसाइल हैं उसको मज़ीद ना बढ़ाएं, बातचीत की तरफ आएँ, सड़कों से उठकर अपने केसेस अदालतों में लड़ें और रिहाई हासिल करें और माफ़ी हासिल करें और अपने को सच्चा साबित करें। तो इस तरह से यही वो फार्मूला है जो आज जिस पर बैरिस्टर गौहर ने भी कहा और गवर्नर KPK ने भी कहा कि सड़कों से उठकर अदालतों का रुख करना होगा और बातचीत का रास्ता हमवार करना होगा। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती पाकिस्तान जैसे मुल्क में। तो नाज़रीन, यही वो फार्मूला है जिसको PTI को अपनाना होगा, अदरवाइज़ इनका नाम कहीं नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त चलाने के बाद।